हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मोहिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान की प्रतिमा उच्च आसन पर विराजमान करके उनकी आरती करनी चाहिए। मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें पापों से मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है, उसका क्या फल है तथा इसकी पूरी विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारे नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सभी पापों को हरने वाली है तथा उत्तम एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य मोह जाल और पातक समूह से छूट जाता है। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का धनवान और पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे अनेकों वृक्ष लगवाए हैं। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, परंतु सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह नीच था तथा देवता और पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पाप से कमाए हुए धन को बुरे व्यवसायों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बुरे व्यवसायों में खर्च करने से उसका सारा धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो जाने पर वह वैश्याओं ने और गुंडों ने भी उसका साथ नहीं दिया था। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि को चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत यातनाएं दी और उससे नगर छोड़ने को कहा। वह नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और बहेलिया बन गया। भूख और प्यास की व्याकुलता से वह पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भोजन की खोज करते करते कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह था। कौटिन्य ऋषि गंगा का स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसको सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़ कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। अब उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई साधारण और बिना धन का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, मुनि का यह वचन सुनकर
धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने कौटिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह को धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी व्रतों में अत्यंत उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को एकादशी की कथा सुनाई है, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे।